सीजन की शुरुआत में हम एक अकेडमी के बाहर लोगों की लंबी लाइन देखते हैं जो अपने बच्चों का अकेडमी में दाखिला करवाने के लिए सुबह से अपनी बारी के इंतजार में थे। यहीं पर हमें नैम नजर आती है जो एक छोटा सा होटल चलाती है और उसी के लिए सामान लेकर जा रही है। अब हम हमारे हीरो चुई को देखते हैं जो एक एड की फोटो शूट करवा रहा है। एड डायरेक्टर उसे 10 मिनट के एक और शूट का कहता है, लेकिन चुई उसे कहता है मेरा नाम ट्रिलियन वॉन मान है, 10 मिनट में मेरा 17 मिलियन वॉन का नुकसान हो जाएगा। चुई मैथ की क्लास लेने अकेडमी जाता है जहाँ वो बहुत मशहूर है और उसकी क्लास में दाखिला लेने के लिए स्टूडेंट्स को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। अकेडमी से वापसी पर गाड़ी में ही चुई अपने असिस्टेंट के कहने पर बर्गर खाने लगता है, लेकिन उससे उसे वॉमिट आ जाती है। चुई अपने घर आता है तो एक स्टूडेंट उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाती है। ये देखकर चुई उसे पकड़कर टैक्सी करवाता है और घर भेज देता है। वो लड़की जाने से पहले चुई के गले लग जाती है, जिस पर चुई बहुत मुश्किल से उसे वहाँ से भेजता है, लेकिन तब तक कोई उन दोनों की फोटोज बना लेता है। फोटो कोई इंटरनेट पे डाल देता है कि चुई अपने स्टूडेंट को डेट कर रहा है। ये खबर हर तरफ फैल जाती है। उस स्टूडेंट ने अपनी और चुई की फोटो अपने इंस्टाग्राम पर लगाई थी कि मैं और चुई दोनों प्यार करते हैं। चुई की इन सारी फजूल खबरों पर तबीयत खराब हो जाती है और उसका सेक्रेटरी उसे हॉस्पिटल ले आता है जहाँ नैम अपने भाई का चेकअप करवाने आई हुई थी। हॉस्पिटल से फ्री होने के बाद चुई अपने असिस्टेंट का इंतजार कर रहा था जब नैम का भाई उसकी फोटो बनाने लगता है। चुई को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है मीडिया वाले यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। वो उसे कहता है अभी के अभी मेरी फोटो डिलीट करो। तभी नाम वहाँ आ जाती है और अपने भाई को चुई से छुड़ाने के लिए धक्का देती है तो चुई नीचे गिर जाता है और नैम के भाई का फोन भी गिरता है जिसे उठाकर चुई भाग जाता है। वो नैम से पीछा छुड़ाने के लिए एक बिल्डिंग के वॉशरूम में चला जाता है तो नैम उसका बाहर ही इंतजार करने लगती है। चुई फोन में फोटोज देखता है तो वो हैरान रह जाता है। उसकी नहीं बल्कि उसकी जैकेट पर बने टाइगर की फोटो बनी थी। वो बाहर आता है तो नैम उसके पास फोन लेने को आती है, लेकिन चुई फोन उसकी तरफ गिराता है जो गिरकर टूट जाता है। फोन गिरते ही चुई भाग जाता है और नैम का भाई टूटा फोन देखकर अपनी बहन से नाराज हो जाता है। नैम अपने भाई को घर ले आती है जो नाराजगी में कुछ खा पी भी नहीं रहा था। तभी नैम की बेटी हाय घर आती है जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया था और वो बहुत दुखी थी। नैम उसे अंकल के लिए खाना बनाने का कहती है तो हाय जो पहले ही दुखी थी उसे बातें सुनाती है कि तुम्हें मेरी पढ़ाई की और मेरी कोई फिक्र नहीं है, तुम्हें बस अंकल की फिक्र रहती है क्योंकि तुम मेरी सौतेले मॉम हो। चुई का असिस्टेंट नैम के होटल से खाना लेकर चुई को देता है कि ये खा लेना। उसके जाने के बाद चुई खाना घर ले आता है और जब वो खाता है तो उसे वो काफी अच्छा लगता है और तबीयत खराब हुए बगैर वो सारा खाना खा लेता है। दूसरी तरफ हाय नाराज होकर बाहर चली जाती है तो नैम उसके पीछे ही जाकर उसे मनाती है और उससे पूछती है कि वो क्या चाहती है, जिस पर वो कहती है मुझे चुई की मैथ की अकेडमी में दाखिला चाहिए। खाना खाते हुए चुई को अपने बचपन का फ्लैशबैक आता है जब वो एक होटल खाना खा रहा था और उसे इसके पिता की मौत की खबर मिली थी, जिसके बाद उसके पास खाने के भी पैसे नहीं थे, लेकिन एक औरत उसे अपने होटल में खाना खिलाती थी। यहीं हम नैम का स्कूल टाइम देखते हैं जब एक छोटी बच्ची नैम की मॉम के होटल आती है। उसके पास अपनी माँ की दी हुई चिट्ठी थी कि इसका ख्याल रखना। ये नैम की बहन की बेटी थी जो नैम और अपनी मॉम के आश्रय पर अपनी बेटी छोड़कर चली गई थी, लेकिन नैम की मॉम अपनी बेटी को देखने जाती हैं तो उनकी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, जिसके बाद नैम अपनी भांजी हाय के लिए अपना स्कूल और टीम छोड़ देती है। वो हाय के लिए सब भूलकर सिर्फ उसकी मॉम बन जाती है। प्रेजेंट में चुई अपने डॉक्टर को बताता है कि मैंने पेट भरकर खाना खा लिया लेकिन मुझे उल्टी नहीं हुई, ना मेरी तबीयत खराब हुई। डॉक्टर उससे पूछती है क्या तुम्हें सपनों में अभी भी वो लड़की मिलती है? तो चुई कहता है हाँ, ये लड़की उसकी स्टूडेंट थी जिसके साथ उसका रिलेशनशिप भी था, लेकिन उस लड़की का क्या हुआ ये हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा। चुई अपने असिस्टेंट से नैम के होटल का एड्रेस पूछता है क्योंकि उसे हर खाने से उल्टी होती थी, लेकिन ये पहला खाना था जिससे उसकी तबीयत खराब नहीं हुई, इसलिए वो उसी खाने को खाना चाहता था। चुई चश्मा लगाकर और टोपी पहनकर नैम के होटल आता है ताकि वो उसे पहचान न सके। नैम जिसकी दुकान बंद थी वो चुई से कहती है मुझे कुछ काम है, मैं वापसी पर दुकान खोलूंगी। फिर वो वहाँ से भाग जाती है और वो चुई की ही अकेडमी के बाहर लंबी लाइन में लग जाती है ताकि हाय का दाखिला करवा सके और फिर किस्मत से उसे आखिरी टिकट मिल भी जाता है। हाय को स्कूल में अपनी मॉम की कॉल मिलती है और उसे पता चलता है कि उसका चुई की अकेडमी में दाखिला हो गया है, तो वो
बहुत खुश होती है, लेकिन उसकी एक जेलस क्लास फेलो ये सुनकर गुस्से में आ जाती है। चुई नैम का होटल खुलने पर खाना ले जाता है और फिर वो रात को भी एकेडमी से फ्री होकर अपने सेक्रेटरी को भेजकर खुद नैम के होटल आ जाता है, जहाँ वो नैम के भाई का फोन तोड़ने का नुकसान भरने के लिए एक फोन लेकर आया था और वो नैम को देते हुए कहता है, मेरे दोस्त के पास ये फालतू पड़ा था जो उसने मुझे दे दिया, लेकिन ये तुम रख लो। नैम को ये तो पता नहीं था कि उसके भाई का फोन तोड़ने वाला यही था। उसकी दोस्त उसे कहती है, चुई तुम में दिलचस्पी ले रहा है, लेकिन नैम कहती है मैं उसका फोन उसे वापस कर दूंगी। नैम का भाई चुई को पहचान लेता है और अपनी बहन को बताता है कि ये वही है जिसने मेरा फोन चोरी किया था। नैम भी उसकी टोपी उतार कर देखती है तो वो भी उसे पहचान लेती है। चुई उससे माफी मांगता है और कहता है, मैं उस दिन आप लोगों को गलत समझा था, इसलिए मैं फोन लाया हूँ, लेकिन नैम कहती है अपना फोन साथ ही ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। उसी वक्त होटल की खिड़की पर कोई कुछ मारता है तो वो सब डर कर नीचे बैठ जाते हैं। होटल का शीशा पूरी तरह टूटने के कारण नैम और चुई दोनों पुलिस स्टेशन आते हैं, जहाँ ऑफिसर चुई का पूछता है तो नैम कहती है, ये चोर है जिसने मेरे भाई का फोन चोरी किया था। चुई कहता है, मैंने माफी मांगकर उस नुकसान की भरपाई भी की थी और वो चोरी नहीं एक गलतफहमी थी। दोनों इसी बात पर लड़ने लगते हैं तो ऑफिसर कहता है, भाई हम भी यहाँ हैं, हमें बताओ जो भी मसला है। ऑफिसर चुई से पूछता है, तुम कौन हो? तो चुई अपनी टोपी उतारकर उसे बताता है कि मैं स्टार टीचर हूँ, लेकिन ऑफिसर को उसका पता ही नहीं था, जिस पर बेचारा चुई नैम के सामने इस खुली बिस्ती पर चुपका चुप रह जाता है। हाय अपनी एकेडमी में अपने ब्रिलियंट जवाब से चुई की नजर में आ जाती है और उसकी क्लास फेलो एक बार फिर चल बुनकर रह जाती है। नैम के होटल से चुई खाना लेने आता है तो चुई से उस पर पानी गिर जाता है, जिस पर वो उसे अपने भाई के कपड़े देती है कि ये बदल लो, मैं तुम्हारे कपड़े सुखा देती हूँ वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। वो इसी बात पर बहस कर रहे थे जब हाय वहाँ आती है और कहती है, मिस्टर चुई आप यहाँ। फिर वो नैम को बताती है कि ये मेरे मैथ के टीचर हैं। नैम बहुत परेशान थी कि इतना बड़ा स्टार टीचर और मैंने उसके साथ क्या कुछ किया। वो चुई के होटल आने पर उससे माफी मांगती है तो चुई भी उससे माफी मांगने लगता है। ऐसा लगता था सॉरी का कोई मुकाबला चल रहा हो। नैम उसे स्पेशल खाना देती है और पूरे प्रोटोकॉल से उसकी गाड़ी में खाना रखती है ताकि वो हाय के साथ उसकी हरकतों की वजह से बुरा सलूक ना करे। चुई दोबारा नैम को फोन भेजता है कि इस बार इसे रख लेना। नैम उसे गिफ्ट भेजने पर धन्यवाद कहती है। नैम ऑल केयर प्रोग्राम में हाय का दाखिला करवाने एकेडमी जा रही थी जब उसे रास्ते में चुई भागकर एकेडमी जाता हुआ नजर आता है। ट्रैफिक जैम के कारण वो लेट हो रहा था, इसलिए कार पार्क करके पैदल ही एकेडमी जाने लगता है। नैम उसे अपने स्कूटर पर बिठाकर एकेडमी छोड़ देती है। घर आकर नैम को पता चलता है कि हाय का दाखिला ऑल केयर में हो गया है। वो बहुत खुश होती है। इसी खुशी में नैम ड्रिंक कर लेती है और वो घर जाने लगती है तो उसे वहीं चुई नजर आता है, जिसे शुक्रिया कहते हुए नैम उठा लेती है, लेकिन वो बेचारा सिंगल पसली बर्दाश्त नहीं कर पाता और नीचे गिर जाता है। चुई अपने बेडरूम में लेटा नैम की हरकत याद करके बहुत हंस रहा था। इधर नैम भी इस बात को याद करके बहुत पछता रही थी कि ऐसी सिचुएशन में चुई मेरे सामने खुद ब खुद क्यों आ जाता है। चुई होटल पर आता है तो उसकी दोस्त को देखकर नैम का पूछता है, लेकिन वो कहती है वो यहाँ नहीं है। तभी चुई के फोन पर किसी की कॉल आती है और उसका भांडा चुई के सामने फूट जाता है। चुई उससे पूछता है तुम कैसी हो, तो वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है। हाय की जेलस फेलो को हाय का खुद से आगे जाना बर्दाश्त नहीं होता और वो अपनी मॉम से बात करती है तो उसकी मॉम ऊपर के लोगों से बात करके हाय को एकेडमी से निकलवाने की कोशिश करने लगती है। उसके साथ कुछ और बच्चों की मॉम्स अपना पूरा जोर लगाकर हाय की जगह किसी और बच्चे को ऑल केयर में दाखिल करवा देती हैं, जिस वजह से हाय को मैसेज आ जाता है कि वो ऑल केयर क्लासेस नहीं ले सकती। चुई नाम के होटल आता है तो नाम कहीं जाने वाली थी और वो उसे खाना दिए बगैर चली जाती है। चुई को पता चल जाता है कि हाय को ऑल केयर से निकाल दिया गया है। नैम एकेडमी में सब लोगों को समझाने की कोशिश करती है तो कोई उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि बहुत ऊपर से सिफारिश आई थी। चुई इस बात पर एकेडमी छोड़कर जाने का कहता है तो डायरेक्टर उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन चुई उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। नैम एकेडमी एक माइक लेकर उसमें सबको अपने साथ होने वाले जुल्म का बताती है क्योंकि उसकी एकेडमी में कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। बारिश होने लगती है लेकिन नैम वहाँ से कहीं जाने को तैयार नहीं थी, जिस पर डायरेक्टर पुलिस को बुलाने को कहता है। चुई ये सुन लेता है और उसे समझाता है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से हाय को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, इसलिए इस सब का कोई फायदा नहीं है। नैम को भी उसकी बात समझ आ जाती है और वो चली जाती है, लेकिन वो अपने होटल के बाहर नोटिस लगा देती है कि
चुई की एकेडमी के लोग यहाँ खाना नहीं खा सकते। चुई खाना खाने आता है और ये नोट देखकर वापस चला जाता है। चुई जो एकेडमी छोड़ने वाला था, उसके स्टूडेंट्स उसको रोकते हैं कि वो एकेडमी ना छोड़े। वो लोग उसकी वजह से ही एकेडमी आते हैं। चुई अपने स्टूडेंट्स के लिए सोचने पर मजबूर हो जाता है, लेकिन वो हाई के साथ होने वाले गलत बर्ताव पर बहुत दुखी था, इसलिए वो अपनी क्लास में भी चुप चुप रहता है। उससे किसी और जगह का खाना भी नहीं खाया जा रहा था और नेम के होटल का खाना वो खा नहीं सकता था, तो वो काफी मुश्किल में था। चुई अपने स्टूडेंट्स के लिए एकेडमी छोड़ने का फैसला बदला देता है और उसके ऑल केयर प्रोग्राम में हाई की जगह एक नया बच्चा आता है जो काफी बदतमीज होता है। वो ऑल केयर में पढ़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन अपनी मॉम की वजह से मजबूर था। वो बच्चा अपने दोस्त को इस बारे में बताता है कि मैं हाई की जगह ऑल केयर में आया हूँ। इसके बाद वो हॉस्टल जाता है तो कोई उसका पीछा करने लगता है और फिर वो छत से गिरकर मर जाता है। लेकिन यहाँ हमें कातिल का चेहरा नहीं दिखाया जाता। नैम के होटल में चुई आता है और उसे कहता है, मैं हाई को फ्री में प्राइवेट ट्यूशन देने को तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले मेरी शर्त है कि तुम मुझे सुबह शाम खाना दोगी। शाम का खाना चुई ट्यूशन देकर वापसी पर ले जाएगा और सुबह का खाना नैम उसके घर डिलीवरी करेगी। लेकिन ये बात किसी और को पता नहीं लगनी चाहिए। नैम बहुत खुश होती है और उसकी सारी शर्तें मान लेती है, जिसके बाद चुई वहाँ बैठकर डट कर खाना खाता है। चुई को पता चलता है कि उनके ऑल केयर प्रोग्राम के एक बच्चे की मौत हो गई थी और सबको लग रहा था ये आत्महत्या है। चुई को लगता है उसके डांटने के कारण उस बच्चे ने आत्महत्या की थी और ये सोचकर वो काफी परेशान थे। चुई को हाई के लिए ऑल केयर के पेपर प्रिंट करने थे, तो वो अपनी मैनेजर को बाहर भेजकर उसके लिए पेपर प्रिंट करता है। उधर हम देखते हैं कि हाई के दो दोस्तों को उस पर क्रश है और वो उन दोनों के दरमियान सैंडविच बनी रहती थी। चुई हाई को घर जाकर पढ़ाना शुरू कर देता है। नैम उसको बहुत तंग करती है, तो चुई को कहना पड़ता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी बेटी को पढ़ाने आता हूँ, लेकिन हम दोस्त नहीं हैं। ये सुनकर नैम थोड़ी मोहतात हो जाती है और चुई को तंग करना बल्कि प्रोटोकॉल देना कम कर देती है। चुई एकेडमी आता है तो उसे पता चलता है कि पेपर चोरी हो गया है और ये मैनेजर की वजह से हुआ। चुई का असिस्टेंट सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखने का कहता है, तो चुई कहता है नहीं, अगर उससे गलती हुई है तो हम परिवार हैं, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। सब लोग उसके इतने अजीब बर्ताव पे हैरान थे, लेकिन अब वो क्या बताता कि वो पेपर मैंने ही चोरी किए हैं। चुई हाई को पढ़ाकर जाने लगा था जब नैम को पुलिस की कॉल आती है कि अपने भाई को यहाँ से ले जाओ। वो अपनी स्कूटी स्टार्ट करती है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती, तो चुई उसे कहता है मैं छोड़ देता हूँ। नैम अपना फोन उसकी गाड़ी में ही भूल जाती है। वो पुलिस स्टेशन जाकर उन लोगों से माफी मांगती है जिन्होंने उसके भाई की शिकायत की थी। नैम उनको बताती है कि मेरे भाई को बीमारी है, वो किसी लड़की को तंग नहीं कर सकता, वो तो आपके होटल से अपनी पसंद का खाना लेने जाता था, जिससे आपको गलतफहमी हो गई। नैम बहुत रोते हुए उनसे माफी मांगती है, लेकिन वो नहीं मानते, तो नैम उनके पैरों में गिरकर माफी मांगती है, जिस पर वो लोग उसके भाई को माफ कर देते हैं। ये सब कुछ चुई भी देख लेता है, लेकिन वो नैम पर जाहिर किए बिना उसका फोन उसे देकर चला जाता है। नैम अपने भाई को घर छोड़कर खुद पीने चली जाती है, तो चुई भी उसे पीते देखकर उसके पास ही आ जाता है और वो भी नैम के कहने पर पीने लगता है, लेकिन थोड़ा ही पीकर वो टुन हो जाता है। चुई की जाग खुलती है तो वो नैम के घर था और उसकी पैंट बदली हुई थी, जिस पर नैम उसे बताती है कि चिंता न करो, ये मेरे भाई ने बदली है। चुई जल्दी से कपड़े बदल कर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसकी बेल्ट नैम के पास ही रह जाती है। जो नैम चुई को देने बाहर आती है, तभी वो दोनों देखते हैं कि नैम की दोस्त और चुई का असिस्टेंट बाहर खड़े हैरत से दोनों को देख रहे थे। नैम अपनी दोस्त को बड़ी मुश्किल से मनाती है और वादा करती है मैं आइंदा कभी कुछ नहीं छुपाऊंगी। उधर चुई का असिस्टेंट चुई को कहता है तुम गलत कर रहे हो, जिस पर चुई उससे बताता है कि इसके बदले मुझे खाना मिल रहा है, इसलिए इसमें कुछ गलत नहीं है। चुई का बच्चे के मरने के बाद नया स्कैंडल बनता है, जिसमें उसके माजी को भी निशाना बनाया जाता है कि चुई की वजह से उसकी स्टूडेंट ने अपनी जान दे दी थी और उसकी वजह से उस स्टूडेंट की माँ भी मर गई थी। अब एक और बच्चे की चुई की वजह से मौत हो गई। ये सब कुछ चुई से जेलस होने वाले उसके कोलीग्स ने पोस्ट किया था ताकि वो किसी तरह चुई का नाम खराब कर सके। यहीं हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि चुई अपनी एक स्टूडेंट का ख्याल रखता था जो उसे काफी पसंद करती थी। उस बच्ची की माँ ने पेपर लीक किया था ताकि उसकी बेटी टॉप कर सके। चुई इस पर आवाज उठाता है तो उसे एकेडमी से निकाल दिया जाता है, जिस पर उसकी स्टूडेंट ने खुद को कसूरवार समझते हुए आत्महत्या कर ली थी और इसमें चुई का कोई कसूर नहीं था, लेकिन फिर भी सारा इल्जाम उसी पर आया। नैम चुई के घर खाना देने आती है तो उसे वहीं औरतें देख लेती हैं जिन्होंने हाई को एकेडमी से निकलवाया था। इधर स्कूल में हाई चुई के दिए ऑल केयर पेपर छोड़कर खाना खाने जाती है तो उसकी
जेलस क्लास फेलो उसके पास वो पेपर देख लेती है जिस पर हाय का दोस्त कह देता है ये मेरे पेपर हैं। हाय का दोस्त हाय से इस बारे में पूछता है तो वो बता देती है कि चुई मुझे ट्यूशन दे रहा है। हाय ने क्लास में टॉप किया था और ऐसा पहली बार हुआ था तो जाहिर है उसकी क्लास फेलो का जलन से बुरा हाल था। वो जल जल कर खुद ही रोने लगती है और बीमार पड़ जाती है। हाय के टॉप करने की खुशी में नैम पार्टी रखती है जिसमें चुई को भी बुलाती है, जिसमें वो लोग काफी मजे करते हैं और उसके बाद फुटबॉल भी खेलते हैं जिसमें चुई को चोट लग जाती है तो नैम उसका काफी ख्याल रखती है। चुई नैम को पसंद करने लगा था और वो इसी वजह से अपनी डॉक्टर के पास जाता है तो वो उसे डेट्स पर जाने का कहती है। नैम के प्यार से निकलने के लिए चुई ब्लाइंड डेट पर जाता है। वो नैम को अवॉइड करने की कोशिश करता है लेकिन नैम उसकी चोट के लिए उसे साथ डॉक्टर के पास चलने का कहती है। नैम के साथ डॉक्टर के पास जाने के लिए चुई काफी तैयारी करता है और अच्छा से ड्रेस पहन कर जाता है। डॉक्टर चुई का अच्छा चेकअप करता और दवाई देता है जिससे चुई बेहतर महसूस करता है। वापसी पर नैम चुई को अपनी मॉम की दोस्त की दुकान पर खाना खिलाने ले जाती है। चुई को पता चलता है कि उसको मुफ्त खाना खिलाने वाली नैम की मॉम थी जिसकी मौत हो गई। चुई का कोलीग उसके बारे में जानकारी करवाता है तो उसे पता चलता है कि चुई हाय को ट्यूशन देता है जिस पर वो समझता है चुई हाय को पसंद करता है। वो इस बात को चुई के खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। चुई अपने असिस्टेंट से कहता है नैम की मॉम ने मुझे उस वक्त खाना खिलाया जब मेरे पास कुछ भी नहीं था और अगर वो ना खिलाती तो मैं भूखा मर जाता, इसलिए वो अब नैम और उसकी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता था ताकि नैम की मॉम का एहसान कुछ उतार सके। चुई नैम के घर और होटल वाली बिल्डिंग खरीद कर सामने आए बगैर किराया आधा कर देता है। चुई अपने कोलीग की बातें सुनता है तो उसे समझ आ जाती है कि वो हाय और नैम को चुई का नाम लेकर बदनाम करने का प्लान बना रहा है। चुई उसे धमकाता है कि हाय और नैम से दूर रहो वरना बहुत पछताओगे। उधर चुई नैम के घर और होटल में एसी लगवा देता है और इसी खुशी में उनको पार्टी देते हुए महंगे होटल खाना खिलाता है। हाय की जेलस फेलो जिसने हाय के पेपर्स पर चुई की लिखाई देखी थी उसे अचानक ये बात याद आती है और जब वो हाय के दोस्त के ऑल केयर के पेपर देखती है उसे विश्वास हो जाता है कि वो पेपर्स हाय के ही थे और वो तुरंत ये बात अपनी मॉम को बताती है। उसकी मॉम को तो वैसे ही अपनी बेटी और सासुओं के अलावा कोई भी काम नहीं था, इसलिए वो चुई की जासूसी करवाती है। इधर चुई हाय को न्यू टैबलेट देता है ये कहते हुए कि मैंने नया ले लिया है इसलिए ये तुम ले लो। हाय को पढ़ाकर चुई अपनी ब्लाइंड डेट के बुलाने पर उसका पियानो शो देखने जाता है। जब उसे हाय की कॉल आती है और वो उसे सवाल का जवाब दे रहा था तो उसे नैम की आवाज आती है जिसका गर्म खाना गिरने से हाथ जल गया था। चुई फौरन नैम से मिलने आता है और वो उससे पूछता है तुम्हारा हाथ कैसा है, तुम ठीक तो हो। नैम उससे दोबारा आने की वजह पूछती है तो वो कहता है मैं हाय की मदद करने आया हूँ। इधर हाय की फेलो की मॉम को नैम और चुई की फोटोज मिलती हैं तो उसे यकीन हो जाता है कि चुई हाय को प्राइवेट ट्यूशन दे रहा है। नैम को पता चल गया था कि चुई ने उसकी बिल्डिंग खरीद कर उनका किराया आधा कर दिया है। वो चुई से इसी बात पर बहस करते हुए पूछ रही थी कि तुम अपनी डेट छोड़कर क्यों आए हो। तभी बेल होती है और सब बच्चों की माँ इकट्ठी होकर नैम के घर छापा मारने आती हैं ताकि आज चुई को रंगे हाथों पकड़ सकें। क्या चुई का ट्यूशन देना उसके लिए मुश्किलात पैदा कर देगा या उसकी करियर को ही खत्म कर देगा? क्या होगा चुई और नैम के प्यार का अंजाम? चुई अपने दिल की बात नैम से कह पाएगा या उसे शादीशुदा समझकर अपना प्यार दिल में ही रखकर नैम को छोड़ देगा? ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए सेकंड पार्ट का इंतजार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।